तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट कैसे चेंज कर रहा हूं। और ये मेरा लैपटॉप 4-5 साल पुराना लैपटॉप है और इसमें आज तक कभी भी थर्मल पेस्ट चेंज नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम 3 साल के बाद ही जो थर्मल पेस्ट होता है वो एकदम सॉलिड हो जाता है। उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ खोल लिया है और आपको मैं डायरेक्ट थर्मल पेस्ट दिखाऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा। और फिर इसका सीपीयू भी आपको दिखाऊंगा कि इसका सीपीयू, यदि कुछ लैपटॉप में सीपीयू अपग्रेडेबल होता है, मतलब अगर उसी सीरीज़ का आपको सीपीयू थोड़ा हायर क्लॉक में मिल जाए तो आप उसको लगा सकते हो। तो मैं आप भी खोल के दिखाऊंगा कि आप सीपीयू भी अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसका। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा हीट सिंक का पार्ट है और यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो इसमें यहाँ पे कनेक्शन दिया रहता है ये वायर वाला। तो इस वायर को हटाने के बाद इसका जो एक प्लग है, स्क्रू, उसको हम खोल लेंगे। और स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे भी 4 स्क्रू दिए रहते हैं। आप इन चारों स्क्रू को खोल के उसके बाद आप इसको आराम से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे धूल जमी रहती है और इस फैन के ब्लेड पे भी। तो आप यहाँ पे ब्लोअर से साफ़ कर सकते हैं अच्छे से, और ब्लोअर से साफ़ करके इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जो थर्मल पेस्ट है एकदम सूख चुका है। ये देख रहे हैं आप, एकदम सूख चुका है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको कोई सा भी थर्मल पेस्ट चाहिए। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था थर्मल पेस्ट। तो जो मैं बता रहा था आपको कि किसी लैपटॉप में अपग्रेडेबल्स आते हैं सीपीयू, तो उनके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा होता है। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये देखिए लॉक और अनलॉक का बटन लगा है। तो आप इस बटन को जो है वो जब अनलॉक के साइड में इसको घुमाएंगे, अगर मैं इसको अनलॉक साइड में ट्विस्ट करूं तो ये देखिए कट से आवाज़ आई और उसके बाद आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सीपीयू हाथ में आ गया है हमारे। और इस पे जो थर्मल पेस्ट लगी है, अगर मैं वो निकालूं तो देखिए एकदम पूरा पेस्ट जैसा बन गया है। तो इस तरह से कुछ सीपीयू अपग्रेडेबल होते हैं, मतलब उन्हीं सीरीज में अगर हायर क्लॉक के आपको सीपीयू मिल जाए तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% या 99% लोग अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उस तरह के सीपीयू मिलते नहीं हैं। और इसीलिए जो एक बार सीपीयू लग जाता है वो लैपटॉप में लगा ही रहता है, अपग्रेडेबल नहीं होता। उसके बाद हम इसको जो है वो अनलॉक वाली साइड में पुश करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है वो हमारा इंटेल का है i3 3rd जनरेशन, और उसके साथ में एक ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है इसमें। लेकिन क्योंकि लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड उतने हाई क्वालिटी के होते नहीं हैं तो इस पर हीट सिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसी तरह दे दिया है। और प्रोसेसर पे ही केवल हीट सिंक लगी हुई है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम पेस्ट की तरह निकल रहा है सब। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा किसी कपड़े लेके। इसको कपड़े से अच्छे से क्लीन करने के बाद जब अच्छे से क्लीन हो जाए तो आपको इस पे थर्मल पेस्ट नहीं लगाना है, आपको इस डाई पे थर्मल पेस्ट लगाना है। डाई का ध्यान रखिएगा कि डाई डैमेज ना हो। इसके कॉर्नर, चारों कॉर्नर का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़े से ही थर्मल पेस्ट अच्छे से लगा दीजिएगा। तो थर्मल पेस्ट लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नया वाला थर्मल पेस्ट हमारा लग गया है। और नया वाला थर्मल पेस्ट लगाने के बाद फिर जैसे ये लैपटॉप ओपन हुआ था ठीक उसी तरह हम इसको क्लोज कर देंगे। तो पहले आप इसको भी आप साफ़ कर लीजिएगा, इसके फ़ैन को, और यहाँ से ब्लोअर मारेंगे तो अंदर से जो सारी धूल है वो सब निकल जाएगी। या फिर आप सक्स भी कर सकते हैं, ब्लोअर के दूसरे एंड से सारे धूल खींच सकते हैं। तो उसके बाद आपको फ़ैन इस तरह बैठा देना है और जो सारे फ़ैन के स्क्रू हैं उसको फिलिप सेट के स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से आप आराम से कस दीजिएगा।
याद रखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे डेलिकेट काम होता है, तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती इस पर नहीं चलती, नहीं तो कुछ कंपोनेंट उखड़ गए मदरबोर्ड से तो फिर आपका पूरा का पूरा बंद हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद जिसको हम पैक कर देंगे, ये हमारा इसका जो कीबोर्ड था, इसको भी धीरे धीरे करके हम असेंबल कर देंगे। तो बस बहुत छोटा सा ही काम था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था। आप रैम पहले सब कुछ निकाल के अलग कर लीजिएगा। यहाँ हार्ड डिस्क है, यहाँ पे इसका CD ड्राइव है। सब कुछ अलग करने के बाद केवल आपको इस पार्ट को उठाना है, यहाँ पे थर्मल पेस्ट चेंज करना है, और चेंज करने के बाद जैसे ही असेंबल था वैसे ही आपको पैक कर देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो बस इतना ही काम था हमारे लैपटॉप में। हमने अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट चेंज कर लिया है, और आप भी इसी तरह अपने लैपटॉप का कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, बस केवल आपको सारे स्क्रूज जैसे जैसे खोलें उस तरह याद करने रहते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप उसका एक वीडियो बना लेंगे कि किस तरह से वीडियो में आपने खोला है, ठीक उसी तरह से थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद आप उसको असेंबल भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।